नमस्कार मेरे प्यारे बिहार वासियों, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार न्यूज बुलेटिन में। राजनीति से लेकर अपराध, मौसम से लेकर समाज तक, आज हर खबर में कुछ ऐसा है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। चिराग ने कहा कि राजद को 15 साल का मौका मिला था और उस दौर ने बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तेजस्वी यादव 20 महीने में और क्या बर्बाद कर लेंगे। चिराग ने याद दिलाया कि 90 के दशक का वो दौर बिहार के लोगों के जहन में आज भी जंगल राज के नाम से जिंदा है। इधर पटना का गांधी मैदान 6 जुलाई को ऐतिहासिक बनने जा रहा है। बाबा बाघेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ विराट विश्व सनातन संस्कृति महाकुंभ में शामिल होंगे। ये आयोजन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के संरक्षण में हो रहा है, जिसमें देश भर के संत, शंकराचार्य और धर्माचार्य जुटेंगे। लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। इस महाकुंभ का मकसद है सनातन संस्कृति का संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश देना। इस बीच दरभंगा से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। लहेरी आसराय रेलवे स्टेशन से एक नवविवाहिता महिला आंचल कुमारी लापता हो गई। उसके पति सुमित कुमार ने बताया कि वे दोनों हावड़ा जयपनगर ट्रेन में सफर कर रहे थे। रास्ते में आंचल ने बाथरूम जाने की बात कही और इसके बाद वो वापस नहीं लौटी। पति ने फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था। थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं है। परिवार का हाल बेहाल है। वारिसलीगंज में आज जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत हुआ। रोह विधानसभा क्षेत्र में आयोजित उनकी बिहार बदलाव यात्रा में भारी जनसमूह उमड़ा। समर्थकों में जबरदस्त जोश और जुनून था। शहीद चंदन सिंह चौक पर लोगों ने फूल मालाओं से प्रशांत किशोर का अभिनंदन किया। साफ है कि पीके की यात्रा बिहार की राजनीति में एक नई करवट ला सकती है। सियासी घमासान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने 50 साल पहले देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी, वो आज संविधान की दुहाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तब संविधान को कुचला था और आज तक उस गलती के लिए देश से माफी नहीं मांगी। इधर पटना में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पटना के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर त्यागराजन के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि डॉक्टर त्यागराजन ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस पूरे दृश्य के दौरान वहां मौजूद लोग हैरान भी थे और मुस्कुरा भी रहे थे। निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई औपचारिक मुहर नहीं लगी है। पूर्णिया से बेहद दुखद खबर सामने आई है। 5 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक छात्र की किडनी में तीर लगने से मौके पर ही मौत हो गई और फायरिंग भी हुई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि जमीन का मामला कोर्ट में 3 साल से चल रहा था और कोर्ट के पक्ष में फैसला आने के बाद एक पक्ष जमीन देखने गया था, तभी दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। इलाके में दहशत है और भारी पुलिस बल तैनात है। राजनीति की एक और बड़ी खबर आती है एनडीए की बैठक से, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने टो टूक ऐलान कर दिया कि अगर एनडीए बिहार में जीतती है तो मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी एनडीए नेता इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं, यानी 2025 का चुनाव फिर से नीतीश के नारे पर लड़ा जाएगा। उधर रोहतास जिले के कराकत से भी एक बड़ी और दर्दनाक खबर है। पटना जा रही एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जोरदार टकरा गई। हादसे में 11 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस तेज रफ्तार में थी और चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। बेगूसराय से बेहद दुखद खबर सामने आई है। 22 वर्षीय रूपेश कुमार शुक्रवार शाम घर से निकले और शनिवार सुबह उनका शव खेत में मिला। उनके शरीर पर चोट के निशान और गले पर रस्सी के हल्के निशान पाए गए। पुलिस इसे संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मानकर जांच में जुटी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिवार सदमे में है और पूरा गांव स्तब्ध है। बिहार की राजनीति भी इस समय गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक एआई इमेज बनाकर चुनाव आयोग की तुलना जिन्न से कर दी। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जिन्न के रूप में चुनाव आयोग दिखाया गया है, जिसमें लिखा है हुक्म मेरे आका। बीजेपी ने इसे विपक्ष की हताशा बताया है। इस मीम के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। औरंगाबाद में पारिवारिक रिश्तों का ऐसा अंधेरा सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली। पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर गाड़ी से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी प्रेमी की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है। पटना में शुक्रवार देर रात मोबाइल दुकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई। शटर काटकर चोरों ने दुकान में घुसकर 2 लाख रुपए के मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच चुरा ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। बक्सर में ठगी का तरीका भी अब नया हो गया है। कुछ लोग नकली पुलिस बनकर मवेशी लदे एक ट्रक को जब्त करने के बहाने ले उड़े। ट्रक को जब्ती के नाम पर ज्योति चौक की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों को शक हुआ और मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। अब असली पुलिस नकली पुलिस की तलाश में जुट गई है। गया में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक युवक का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसकी बाइक रोककर उसके साथ अभद्रता की और जेब से 25,000 रुपए निकाल लिए। युवक ने इसका वीडियो भी बनाया है और उच्च अधिकारियों से
न्याय की गुहार लगाई है। बेगूसराय में एक 14 वर्षीय छात्रा की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। वह स्कूल जा रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक चालक को पकड़ लिया। इस हादसे से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। अब एक अच्छी पहल की खबर, बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ 42 नगर पालिकाओं के चुनाव में मोबाइल ऐप से वोटिंग कराई जा रही है। यानी अब मतदाता घर बैठे अपने मोबाइल से वोट डाल सकते हैं। इसका मकसद बुजुर्ग, दिव्यांग और दूर दराज के लोगों को मतदान में सहूलियत देना है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है। खास बात यह है कि इन सिपाहियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। बिहार के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वैशाली में पीपा पुल बंद होने से लोग परेशान हैं। वहीं सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जमुई से एक चौंकाने वाली खबर है। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर हरियाणा के एक कारोबारी को जाल में फंसाकर 5 लाख रुपए ऐंठने और बाद में उसकी जान लेने का मामला सामने आया है। महिला ने अश्लील वीडियो और तस्वीरें भेजकर कारोबारी को ब्लैकमेल किया। जब कारोबारी ने पैसे वापस मांगे तो उसकी हत्या की साजिश रच दी गई। इस सब के बीच तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान गायक राजेश रसीला का एक गीत बजरंगबली हियो नहीं हो, तेज प्रताप भैया सीना चीर के दिखियो जी सुनकर तेज प्रताप मुस्कुरा उठे। जनता दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। राजनीतिक हलचल उस वक्त और तेज हो गई जब अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव से वीडियो कॉल पर बात की। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोर पकड़ने लगी तो अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप ने 2 बार वीडियो कॉल किया था, मैंने सोचा कोई इमरजेंसी होगी इसलिए कॉल वापस कर दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मोतिहारी के महसी में नगर निकाय चुनाव के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक प्रत्याशी के समर्थक वोटर्स को लिफाफे में पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। पटना के ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में आम की 50 से ज्यादा किस्में प्रदर्शित की जा रही हैं। सीएम ने कहा कि बिहार के आम की खुशबू और मिठास पूरे देश में फैलनी चाहिए। पटना में बने नए 6 लेन पुल पर स्टंटबाजी के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में पिकअप वैन चालक गाड़ी को 360 डिग्री में घुमा रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में 2 युवक बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। जमुई में गुरुवार देर रात एक घर की खिड़की पर अचानक 5 फीट लंबा अजगर लिपटा हुआ दिखाई दिया। घर वालों की हालत ऐसी हो गई कि सब तुरंत घर छोड़कर बाहर भाग गए। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। पटना में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को फूलों से सजाया गया था और पूरा माहौल भक्ति और उल्लास से भर गया। सीवान से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक दोनों हाथों में देसी कट्टा और कमर में चाकू लेकर सड़कों पर घूमता दिख रहा है। आरोपी की पहचान गांव के ऋषि कुमार के रूप में हुई है, जिस पर पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने सरोगेसी को कानूनी मान्यता दे दी है। अब बच्चे की चाहत रखने वाले दंपति अपने ही शहर में सरोगेसी प्रक्रिया करवा सकेंगे। पहले जहां इसके लिए 10 से 25 लाख तक का खर्च होता था, अब यह प्रक्रिया पटना में महज 5 लाख रुपए में पूरी हो सकेगी। यह फैसला उन दंपतियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है जो संतान सुख से वंचित थे। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरें पूरे विस्तार और जिम्मेदारी के साथ। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अभिषेक बिहार की इस पावन भूमि से आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे कल सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।